तो चलिए बच्चों, हम लोग रिवीजन कार्य शुरू करते हैं। ये रिवीजन है हाफ ईयरली असेसमेंट के लिए। आज जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ ये आपकी दोनों पुस्तकों से हैं। व्योम जो कि आपकी व्याकरण की किताब है, और नई सारिका जिसमें आप अदर पाठ और कविता आदि पढ़ते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने लिया है व्योम से। इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो कि पुल्लिंग रूप में है, आपको उनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। उदाहरण के तौर पर क बैल, बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गाय। तो आप बैल के बगल में क्या लिखेंगे? गाय लिखेंगे। फिर उसके बाद है मामा, ख में है मामा, मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? मामी। ग में है बाघ, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द है बाघिन। फिर है ऊंट, ऊंट का स्त्रीलिंग शब्द ऊंटनी। पिता, माता। इस तरह से आप लोग शब्द की बगल में दी हुई लाइन के ऊपर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो पहला है बड़ा, क के आगे लिखा है बड़ा, बड़ा का उल्टा अर्थ क्या हुआ? छोटा। ख में है अमीर, अमीर का उल्टा अर्थ क्या हुआ? गरीब। इस तरह से बाकी भी हैं, ऊपर, नीचे, हंसना, रोना, अच्छा, बुरा, सच, झूठ, सुगंध, दुर्गंध, आगे, पीछे। इस तरह से आप लोग जो क्रॉस का निशान है उसके बगल में आप लोग विलोम शब्द लिखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलें। दो शब्द और रह गए थे, मोटा और मित्र। मोटा का पतला, मित्र का शत्रु। ये आपकी व्योम पुस्तक से लिए गए हैं। उसके बाद एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। दी हुई गिनती की संख्या लिखिए। यहाँ पर कुछ गिनतियाँ दी हैं, उनकी संख्या आपको लिखनी है, यानी कि आपको उन्हें अंकों में लिखना है। 20 यहाँ पर किस में लिखा है? शब्दों में। आप क्या करेंगे? हिंदी की संख्याओं का प्रयोग करते हुए 20 को लिखेंगे। जैसे कि 20 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 और हम लिखेंगे 0, तब वो बन जाएगा 20। उसी तरह से दूसरा है 13। 13 हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे हिंदी का 1 और उसके बाद लिखेंगे 3 और वो बन जाएगा 13। उसी तरह से हम लोग बाकी गिनतियों को भी लिखेंगे, यानी कि गिनती की संख्याएं लिखेंगे। 18, 14, 15, 10, 3, 6, 11 और 19। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग चौथे प्रश्न में आते हैं। अब हम लोग किस बुक में आ गए? नई सारिका में। नई सारिका बुक की लेसन नंबर 4 याद है ना? अभिलाषा कविता हम लोगों ने पढ़ी थी हवाई जहाज के बारे में, है ना? उसी पाठ में से हमने कुछ लाइनें ली हैं या पंक्तियां ली हैं। लाइनें यानी पंक्तियां, पंक्तियों को इंग्लिश में लाइंस कहते हैं, और हम जब हिंदी रूप प्रयोग करते हैं उनका तो लाइंस को हम लोग लाइनें कह देते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है देखो देखो, उसके बाद तो लिखा नहीं है। वहाँ पर कौन लिखेगा? आप लिखेंगे। देखो देखो हवाई जहाज आया, दौड़ो दौड़ो हवाई जहाज आया। इसी तरह से आप लोग पूरी कविता नहीं, जितनी यहाँ पर दी है उतनी पंक्तियाँ पूरी करेंगे। कहाँ तक? नहीं उड़ पाता तक आप पूरा करेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो अब हम लोग चलें 5वें प्रश्न में, और ये 5वां प्रश्न है, शब्दार्थ लिखिए। क्या लिखना है? जो जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ लिखना है। हरकत, रौब, शक्तिशाली, आक्रमण। ये नई सारिका बुक से ही लिया हुआ है, आप इनके अर्थ लिखेंगे। उसके बाद आ गया वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। 2 शब्द दिए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला है सबक। सबक माने किसी चीज से सीखना, जैसे इंग्लिश में जिसे कहते हैं लेसन, है ना? तो सबक को प्रयोग करते हुए आप एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि हम ऐसे बना सकते हैं, जिंदगी की गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए। मैं अपना सबक अच्छी तरह से याद करता हूँ। शिक्षा, कोई सीख, सबक का मतलब है। फिर है और,
और मतलब और का प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे मैं और पिताजी बाजार गए। बगीचा सुंदर और हरा भरा था। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त माने खाली। यहाँ पर वाक्य दिए हैं जिनमें एक एक शब्द छूटा हुआ है, वो आपको अपने आप से लिखना है। जैसे क में तुम बड़े ही क्या हो, क्या लिखेंगे वहां पर, शक्तिशाली हो। ख जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, है ना। तो इस तरह से आप रिक्त स्थान भरो करेंगे। ये आपने अपनी नोटबुक में बुक में किया हुआ है। उसके बाद हम आ गए प्रश्न नंबर 8 में, और यही हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क मधुमक्खी का छत्ता कहाँ था। आपको लिखना है कि मधुमक्खी का छत्ता कहाँ था। कहाँ लिखना है, मैंने इसके लिए जो लाइन दी है वो इधर आ गई है। तो इस तरह से आपके पेपर में भी लाइन रहेगी, उसी लाइन के ऊपर आप लोग उत्तर लिखेंगे। आप लोग अलग से आपको पेपर में प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने पड़ेंगे। इस तरह से ही आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में ही आप उत्तर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ख प्रश्न, अगला प्रश्न है ख हाथी किसके आक्रमण से घबरा गया। इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ लिखेंगे, जो यहाँ पर लाइन दी हुई है उसी लाइन के ऊपर लिखेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो शाम को हमारी ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं, अपनी मिस से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।